पूर्वी लद्दाख की चोटियों पर कंपकपाती ठंड में भारतीय सैनिकों से टक्कर लेने आए चीनी सैनिक पस्त होते नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर के सामने एलएसी के करीब तैनात चीनी सैनिक इलाके में अत्यधिक ठंड की स्थिति से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, क्योंकि पीपुल लिबरेशन आर्मी ने अपनी 90% सेना को वापस भेजकर रोटेट किया है और उनकी जगह पर अंदरूनी इलाकों से आए नए सैनिकों को तैनात किया है। पिछले साल अप्रैल मई के बाद से चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के करीब सीमा पर 50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है और पेंगोंग झील क्षेत्र में आगे के स्थानों से सीमित सैनिकों की वापसी के बावजूद उन्हें वहां तैनात कर रखा है। सूत्रों ने बताया कि चीन ने पिछले 1 साल से वहां तैनात सैनिकों को बदला है और उनकी जगह पर भीतरी इलाकों से आए नए सैनिकों को तैनात किया गया है। इलाके में पड़ती भयंकर ठंड की वजह से उनके करीब 90% सैनिकों को रोटेट किया गया है, यानी पहले से तैनात सैनिकों को वापस भेज दिया गया है और उनकी जगह पर नए सैनिकों की तैनाती की गई है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि इस रोटेशन का कारण हाई लेटीट्यूड क्षेत्रों में ज्यादा ठंड और अन्य संबंधित परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से ड्रैगन की सेना बुरी तरह प्रभावित हुई। सूत्रों ने आगे कहा कि पेंगोंग झील क्षेत्र में फ्रिक्शन पॉइंट पर तैनाती के दौरान भी चीनी सैनिकों को ऊंचाई वाले चौकियों पर करीब डेली बेसिस पर बदला जा रहा था और उनकी आवाजाही बहुत प्रतिबंधित हो गई थी। दरअसल भारतीय सेना 2 साल के कार्यकाल के लिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपने सैनिकों को तैनात करती है। हर साल लगभग 40 से 50% सैनिकों को रोटेट किया जाता है। हालांकि इन परिस्थितियों में आईटीबीपी के जवानों का कार्यकाल कभी-कभी 2 साल से भी ज्यादा लंबा हो जाता है। बता दें कि भारत और चीन पिछले साल अप्रैल मई की समय सीमा के बाद से पूर्वी लद्दाख और एलएसी के साथ अन्य क्षेत्रों में एक दूसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर तैनात किए गए हैं और यहाँ चीनी आक्रमण की वजह से दोनों देशों की सेनाओं में कई बार झड़पें भी हुई है।